हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीएसई बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 18 का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। बेसिकली इस लेक्चर की हम लोग बात करें तो ये बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन काफ़ी लोग क्या है इसमें बहुत बड़ा रायता फैला देते हैं बेटा। अब रायता फैलाता मतलब सब कुछ बिखर जाना और कुछ भी हाथ नहीं लगना, राइट? एग्जैक्टली। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द ट्रिक्स। हम लोग ट्रिक की बात करेंगे कि आप लोग डबल सर्कुलेशन को किस तरीके से कंसिडर करें। ओके, नाउ लेट मी कंसिडर यू या लेट मी रिमाइंडिंग यू वन थिंग कि आप लोगों ने अगर ये डबल सर्कुलेशन पढ़ना है तो इससे पहले वाला जो प्रीवियस लेक्चर मैंने डाला था, ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवेज, उस पाथवेज को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें देयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड है जो आप लोगों को क्या है कि उसमें समझ में आएंगे, ठीक है। वर्ड्स क्या क्या है? देयर आर टू बेसिक वर्ड्स, नाउ एंड प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं बात करूं, कल हम लोगों ने बात की थी एक वर्ड के बारे में, परम, ठीक है। मैंने बात की थी परम, परम मतलब परमात्मा, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की थी जो वर्टिब्रेटा ग्रुप है, यानी कि वर्टिब्रेट्स ग्रुप है बेटा, उस वर्टिब्रेट्स ग्रुप को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा, ठीक है। नंबर 1 इज दैट स्पीसीज, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, ठीक है, एवीज एंड मैमेलियंस। एंड वी आर वेल नोन विद दैट। हम लोग इस बारे में जानते थे कि जो स्पीसीज वर्ग है इसका जो हार्ट है बेटा बेसिकली 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, atrium and ventricles, right? Now we are just considering about the amphibians and reptilians. We know that the species group have the single circulation. species group में बेटा कैसा सर्कुलेशन होता है? सिंगल टाइप का सर्कुलेशन होता है। क्लियर है? अब देख रहे हैं ये जो स्पीसीज ग्रुप है, स्पीसीज ग्रुप में क्या है बेटा? सिंगल सर्कुलेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस की, तो एम्फीबियन और रेप्टिलियन में बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दैट मींस देयर आर 2 आर्ट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। देयर इज अ डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन होता है बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्यों डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट है? क्योंकि यहां पर आप लोगों का जो लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, नाउ वर्ड हम लोगों ने यहां से पढ़ा था, लेफ्ट जो ऑरिकल है उसमें कौन सा वर्ड आता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। बट राइट वाला जो है राइट ऑर्टिकल है, वहां पर डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 है। क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? जिसमें क्या है? CO2 है। जिसमें क्या है? CO2 है। क्लियर है? जिसमें क्या है? CO2 है। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब बाहर निकल जाना ऑक्सीजन का, डी मतलब बाहर निकल जाना। तो हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, दोनों में आर्टरियम्स में तो बेटा दोनों में जो ब्लड है वो सेपरेटली आता है, लेकिन वेंट्रिकल में आने के बाद वो क्या हो जाता है? मिक्सअप हो जाता है। क्लियर है? और इसे आप लोग डबल सर्कुलेशन बोलते तो हो, लेकिन ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। काफी बार अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है नीट के अंदर ये, ठीक है। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट समथिंग दैट कि एवीज और मैमल्स जो हैं, एवीज और मैमल्स के अंदर बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दैट मींस देयर आर 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और हम लोगों ने बोला था कि इसके अंदर बेटा डबल सर्कुलेशन होता है। दैट मींस लेफ्ट वाले एरिया में आप लोगों का प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और राइट वाले एरिया में आप लोगों का कौन सा ब्लड फ्लो करता है? वो होता है आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप लोगों का कौन सा होता है? CO2 रिच ब्लड। नाउ वी आर कंसीडरिंग अबाउट समथिंग न्यू। हम लोग बेटा इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट इन द सेंस, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। कंसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? ट्रिक्स से हम लोगों को इसको निकालना, ठीक है। अगर आप लोगों ने, ठीक है, पूरी रामकथा पढ़ ली, पूरा का पूरा कहानी पढ़ ली, कहानी पढ़ने के बाद आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सब बेकार है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, देयर आर 2 अदर वर्ड्स। हम लोगों को 2 और वर्ड देखने को मिलेंगे, दैट इज पैड। बेटा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, पैड लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए पैड लगाते हैं, ठीक है। पैड, पल्मोनरी आर्टरी, P स्टैंड फॉर पल्मोनरी आर्टरी, D मतलब जो आप लोगों की पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दैट मींस ये क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी जो है ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जाती है। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड इज एरोटा। एरोटा तो अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। एरोटा जो है वो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। एक आता है PV, पल्मोनरी वेन्स। आंखें बंद कर एक ट्रिक बताता हूं बेटा, जहां पर PV लग जाए, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी के साथ में वेन जुड़ जाए, बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर देना कि वो प्योर ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी? प्योर ब्लड लेके जाएगी। तो अब सुनिएगा कि डबल सर्कुलेशन के अंदर किस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं मैमल्स की, मेथड क्या है? मेथड क्या है, किस तरीके से होता है? अब हम लोग बात करें मैमल्स की, तो हमें पता है कि मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है।
4 chambers, यानी कि there are 2 atrium and 2 ventricles and both are situated in the left and right side, ठीक है, लेफ्ट atrium लेफ्ट ventricles, राइट atrium राइट ventricles, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लेफ्ट और राइट का जो कंसेप्ट है मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे दांत कितने होते हैं, 32, ठीक है, 32, यानी आर्टरी और वेंट्रिकल को जोड़ने के लिए बेटा वाल्स होते हैं, यानी जो राइट वाला एरिया होता है वहां पर कौन सा वाल है बेटा, ट्राइकप्सिड वॉल, कौन सा वाल होता है, ट्राइकप्सिड वॉल, ठीक है, और इसमें कौन सा होता है, बाइकप्सिड या डाइकप्सिड या मेटल वॉल होता है, ठीक है, मेटल वॉल होता है, क्लियर है, बाइकप्सिड या फिर मेटल वॉल होता है। अब सर ये बार बार ये कहानी क्यों बता रहा हूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बार बार ये कहानी क्यों बता रहे हैं, सुनिएगा किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि हमारे लंग्स जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर हम लोग बात करें, मैमल्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ह्यूमन बीइंग का पार्ट है, ठीक है, तो मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर बेटा जो हमारी रेस्पिरेटरी साइट है वो लंग्स है, और लंग्स में कौन सा है, एल्वियोलाई, वी नो दैट, हम लोग लास्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, और एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी उनकी जो वॉल है वो मल्टीपोरस होती है, मल्टीपोरस वॉल है, और मल्टीपोरस वॉल के सराउंडिंग बेटा ब्लड कैपिलरीज जो है, ब्लड वेन्स जो है वो, या ब्लड आर्टरीज जो है वो कनेक्टेड रहती हैं, जिनमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन आया साइमल्टेनियसली, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि देयर आर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ गए, ठीक है, और क्या हो गया बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर है। अब ये क्या होगा, लंग्स में आया है, ठीक है, लंग्स में से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच है, यानी जो आपका प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कैरी किया किसने, पल्मोनरी वेन ने, इसने कैरी किया पल्मोनरी वेन ने, ठीक है, और पल्मोनरी वेन ने उसको आकर रिलीज कर दिया कहां, लाओ लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया, क्लियर है ना, ओके। अब हम लोग बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड कौन लेता है, राडो, यानी जो राइट ऑरियम है, राइट ऑर्टिकल है, यहां से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये अपर एरिया है, यानी कि लंग्स में से आना और लंग्स में जाना, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो दो टाइप का होता है, एक पल्मोनरी, सेकंड वन इज सिस्टमैटिक, ठीक है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक काफी बार क्वेश्चन आता है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप तक आप लोगों ने 10th लेवल में पढ़ा था कि डबल सर्कुलेशन जो है वो ब्लड सेपरेट या 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है, पॉइंट ओके, नाम से हमें पता है, लेकिन पल्मोनरी और आप लोग इसके बारे में, सिस्टमैटिक के बारे में नहीं जानोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर। अगर आप लोग एक गलती से कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, गलती की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि डॉक्टर गलती से ही बनता है, जो पढ़ता है गलती करता है वही बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स में से ऑक्सीजन आया और वो लेफ्ट ऑरियम में चला गया, अब यहां से क्या होगा, बाइकप्सिड वॉल जो है वो ओपन होंगे और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करेगा बेटा, आप लोगों की एरोटा कैरी करेगी, जो आप लोगों के बाइकप्सिड वॉल से जो ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वहां से आप उसने कैरी किया, और कैरी करने के बाद वो उसे ले गई बॉडी टिश्यूज में, क्यों, क्योंकि टिश्यूज आर द मेटाबॉलिक साइट, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक साइट तो टिश्यू है ना, जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, क्लियर है। अब इस मेटाबॉलिक साइट के अंदर, मेटाबॉलिक साइट टिश्यू है, क्यों टिश्यू है, क्योंकि टिश्यूज के अंदर क्या है, सेल है, और सेल क्या कर रही है बेटा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये ऑक्सीजन को लेकर जो उसके पास में डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और हम लोग ये सारी रात कथा क्यों रच रहे हैं बेटा, हमें एनर्जी चाहिए, इंसान बहुत लालची है बच्चों, ठीक है, मैं भी बहुत लालची हूं, मुझे जब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा कि मैं क्यों पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर मुझे जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाएंगे हम लोग, क्लियर है। तो यहाँ पर भी एनर्जी लेने के लिए होता है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हुआ, एरोटा ने बेटा ब्लड को कैरी किया और बॉडी टिश्यूज के अंदर लेके आया, ठीक है, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो वैलेंसीज थी 4, उसने क्या किया, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर रिलीज कर दिए, अब हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री हो गया। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज के ऊपर जब ऑक्सीजन वर्क करती है तो एनर्जी प्लस में CO2 बनता है, और CO2 क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इस CO2 को यहाँ से कौन कैरी करेगा, CO2 को कैरी करेगा आपकी वेना कावा, CD शॉर्ट फॉर्म में, वेना केवा, C फॉर केवा एंड D फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन जो थी वो बाहर निकल गई, ठीक है, अब क्या बचा, CO2। अब CO2 कहाँ आएगी, सबसे पहले CO2 को लेके आएगी वेना कावा, कहाँ पर, राडो, वो बोलता है कि मेरे पास लेके आओ,
ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर आएगा तो जो ट्राइकॉस्टल वॉल ओपन होंगे साइमल्टेनियसली और राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और उससे आप लोगों की जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में ले जाकर CO2 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। क्लियर है, CO2 क्या है बाहर रिलीज हो जाएगी। क्लियर है, बाय द प्रोसेस ऑफ नेजल पैसेज। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो आपका बॉडी टिश्यू का है, बॉडी टिश्यू वाला पार्ट है ये वाला है, ये सर्कुलेशन बेटा कहलाता है सिस्टमैटिक, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का मेजर फंक्शन होता है। जो ऑक्सीजन आप लोगों ने कैरी किया, जो ब्लड आया, उस ऑक्सीजन को आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिकली उसका यूज कर रहे हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ फूड पार्टिकल के कन्वर्जन के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कुलेशन, दैट मींस सिस्टमैटिक और पल्मोनरी। अच्छा, एक और नया होता है, थर्ड टाइप का होता है, हालांकि काफी लोगों को पता नहीं है, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। वी हैव थर्ड मेजर टाइप ऑफ हेपेटिक रिलेटेड फ्रॉम लीवर। अच्छा, काफी ऐसे ऑर्गन है जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑप्टिक, तो ऑप्टिक किससे रिलेटेड है, आईज से। ठीक है, कार्डियक किससे रिलेटेड है बेटा, हार्ट से। पल्मोनरी लंग से रिलेटेड है। ठीक है, रीनल किससे रिलेटेड है, रीनल बेटा किसी लड़की का नाम नहीं है, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि रीनल कोई लड़की है। ठीक है, मारेंगे पिटाई लग जाएगी और कुछ नहीं है रीनल के अंदर। रीनल का मतलब है किडनी। ठीक है, गैस्ट्रो किससे होता है, एब्डोमेन, पेट, इंटेस्टाइन वगैरह से। तो ये सब इनको अलग अलग ट्रैक के नाम से, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हेपेटिक में क्या होता है बेटा, हेपेटिक जो है वो लिवर और इंटेस्टाइन का अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहां से लिवर में ब्लड आता है, इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, वो वापस सिस्टमैटिक में एंट्री कर जाता है। और इसको ले जाने के लिए क्या होती है, एचपीवी, हेपेटिक पोर्टल वेन्स जो है वो इसको कैरी करती है। बहुत छोटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बेटा छोटे लोगों पर तो कोई ध्यान देता नहीं, आजकल अमीरों का जमाना है, बड़े बड़े लोगों के ऊपर लोग ध्यान देते हैं। क्लियर है, ओके। अब इस ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं भाई, खून को ले जाने के लिए ट्यूब भी तो होती है, रास्ता भी तो है, वेसल्स नाम की चीज भी तो है। ठीक है, क्लियर है ना, तो वेसल्स होती हैं। अभी देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, काफी बार क्वेश्चन आता है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को कंसेप्ट समझना है। लोग क्या बताते हैं, आर्टरीज जो है बच्चों वो प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, अब इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या इम्प्योर ब्लड कैरी करे और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करे, एक्सेप्शन इतना बता के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बताते हैं वेन्स जो वो आपकी बॉडी सरफेस के नीचे है, आर्टरीज जो वो बहुत नीचे हो, आर्टरीज जो वो हड्डियों के पास में होती है। आर्टरीज पिंक कलर की है, वेन्स जो वो क्या है कि आप लोगों की नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, लेकिन अब काफी लोग बताते हैं कि आर्टरीज का वॉल्यूम जो वो बड़ा होता है और वेन्स का वॉल्यूम क्या है, कम होता है। लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों, किस तरीके से, तो आप लोग बात करें बेटा। आर्टरीज की जो वॉल है, अपर वॉल है, जो एंडोथेलियम के जो बीच के अंदर जो ये ल्यूमन और एंडोथेलियम के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज स्मूथ मसल लेयर। ठीक है, तो स्मूथ मसल का एरिया जो बहुत डेंस एरिया होता है, लेकिन बहुत कम एरिया होता है। क्लियर है, इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, ल्यूमन का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि वेन्स की बात करें तो वेन्स में बेटा जो आप लोगों की एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम और ल्यूमन के बीच में जो स्मूथ मसल का लेयर है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वेन्स का जो डायमीटर है, ये वाला हिस्सा जहां पर ब्लड फ्लो होता है, ल्यूमन कौन सा हिस्सा होता है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ल्यूमन के अंदर। कहाँ होता है, ल्यूमन के अंदर। इसीलिए से आप लोग ह्यूमन भी बोलते हो, ब्लड को ह्यूमन लिक्विड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस ल्यूमन के अंदर बेटा ब्लड जो है वो फ्लो होता है। क्लियर है, आर्टरीज का डायमीटर ज्यादा होता है क्योंकि इस ल्यूमन का डायमीटर बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में, और वेन्स का डायमीटर बेटा बहुत कम है। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज इस ल्यूमन वाले एरिया में आता है। ठीक है, इस ल्यूमन वाले एरियाज में आता है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों का दैट इज कंप्लीटली वी हैव कंप्लीटली स्टडीड अबाउट द डबल सर्कुलेशन मेथड एंड ट्रिक्स अबाउट द डबल सर्कुलेशन मेथड। ठीक है ना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया। ठीक है।